नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी। सर, सबसे पहले आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र बाबू। आप अपने चैनल के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को बहुत ही ज़ोर से उठाया करते हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय डीजल और पेट्रोल को कीमतों को लेकर या रसोई गैस को कीमतों को लेकर भाजपा के लोग सड़क पर उतरकर नागिन डांस किया करते थे और उनको महंगाई डाइन नज़र आया करती थी। लेकिन पहले की अपेक्षा अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें डीजल पेट्रोल गैस काफ़ी महंगा हो चुका है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी की गलत आर्थिक नीति के कारण महंगाई से चरमरा रही है। पूरे देशवासी त्राहिमाम कर रहे हैं। जो भाजपा सत्ता में आने के पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे जनता से कि 40 का पेट्रोल चाहिए, 40 का डीजल चाहिए। आज जब वो सत्तासीन हैं और 6 साल सत्ता में हो गए, आज जब यूपीए की सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, उस समय जो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य थे वो काफ़ी कम थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का दाम लगभग 106 रुपये प्रति डॉलर हुआ करता था, यहाँ पर 60 रुपये 70 रुपये पेट्रोलियम पदार्थ बिकते थे, ये डीजल और पेट्रोल। आज स्थिति ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य जो है आधे से भी कम। जब 106 था 13 में पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य प्रति डॉलर, आज 51 रुपये प्रति डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल मिल रहे हैं। लेकिन आधी दाम होनी चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण आप देख रहे हैं कि डीजल 100 के लगभग पार कर गया, पेट्रोल 105 रुपये बिक रहे हैं देश के सभी हिस्सों में। और जो रसोई गैस का जो मूल्य है, जो पहले 410 रुपये में रसोई गैस मिला करता था, वह जो है 933 में, और आज आप समाचार पत्र में पढ़ रहे होंगे कि 25 रुपये वृद्धि हुआ, यानी 958 रुपये प्रति सिलेंडर रसोई गैस मिलेंगे। अब तेल और पेट्रोल गैस को दाम इसलिए बढ़ाया जा रहा है, देश का विकास हो रहा है। ये उनकी थोथी दलील है। भाजपा के लोग झांसा दे करके देश की भोले भाले जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके और आज देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कोई आर्थिक सोच नहीं है। उनकी गलत आर्थिक नीति के कारण जो नोटबंदी देश से पैदा हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ आप जान रहे हैं। और जो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष मैं बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नौकरी तो दिया नहीं, उल्टी उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उनको नौकरी से हटा दिया गया। ये उनकी थोथी दलील है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीति बिल्कुल गलत है, जिसके चलते देश की जनता महंगाई झेल रही है, महंगाई के मार से करा रही है। क्या लगता है आपको, मोदी हैं तो मुमकिन है या मोदी हैं तो महंगाई है? मोदी हैं तो ही महंगाई है। अगर मोदी जी नहीं होते, आज देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री होता। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश नहीं दुनिया के एक सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। जब दुनिया संकट की दौर से गुजर रही थी तो देश की जो आर्थिक हालात थे बिल्कुल संतुलित थे। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य घटा हुआ है, बहुत नीचे है, आधे से भी कम दाम पर मिल रहा है, बिहार नहीं देश के लोग दुगने दाम पर पेट्रोलियम पदार्थ लेने को बाध्य हैं। इसलिए ये मोदी जी की गलत आर्थिक नीति, इनके पास देश हित में कोई नहीं है, केवल धर्म का ये शंख बजा करके लोगों का ठगने का काम करते हैं और धार्मिक भावनाओं को उस्का करके वोट लेने का काम करते हैं। देश हित में इनका कोई भी वैसा ठोस कदम नहीं है। डीजल के दामों में वृद्धि होने से सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग प्रभावित हुए हैं? स्पष्ट है, डीजल का दाम बढ़ गया, सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित है। यहाँ के जो किसान जो डीजल से अपने ट्रैक्टर के द्वारा खेत की जुताई करते थे, जुताई बढ़ गया, पटाई बढ़ गया,
लेकिन उत्पादन जो कर रहे हैं कृषि उत्पादक को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो मूल्य लागत मूल्य उनको नहीं मिल रहा है। औने पौने में उनको अपनी उपज की गेहूँ धान बेचने को विवश हैं। जो भी किसान हैं जिस भी फसल को पैदा करते हैं एकदम सस्ते औने पौने दाम में बेच रहे हैं, लागत भी कम, वो केवल खाना पूरी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार को, जिनको सियासी चाचा कहा जाता है, पूरे बिहार चाचा को नाम से जानता था, उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज मौजूदा समय में वो अपने चाचा से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में चिराग पासवान को किसी भाई की आवश्यकता है? बिल्कुल, चिराग जी को देश की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी देश मांग रहा है मोदी हटाओ, और उनको बिहार में जो ताकत के रूप में उभर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, उनके साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके नीतीश कुमार का और केंद्र की सरकार का विरोध करना चाहिए। हम लोग उनको स्वागत करते हैं माननीय चिराग बाबू को, और चिराग बाबू देश के उभरते हुए नेता हैं। आने वाला दिन में मैं कहूं कि बिहार में नहीं देश में तेजस्वी जी और चिराग पासवान जी मिल करके सांप्रदायिक शक्तियों को, नीतीश कुमार जैसे को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसी माह में 5 जुलाई को आपको पार्टी को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उसी दिन जो देश के दलित के बड़े नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है। उसकी तैयारी और उसको लेकर आप बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है और उस दिन 25वां वर्षगांठ पार्टी का हम लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। साथ ही साथ 5 जुलाई को ही देश के बड़े दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी जहाँ भी है वो रामविलास पासवान जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी, क्योंकि रामविलास पासवान देश के मार्गदर्शक रहे हैं, दलितों के नेता रहे हैं, विकास पुत्र रहे हैं। अपराजिता संदेश को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।